बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ हम लोग फेडरल बोर्ड की केमिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है स्टिशियोमेट्री, उसका हम लेक्चर देखेंगे आज 1.2 टॉपिक विच इज़ एवोगैड्रोज नंबर। ठीक है, अब फेडरल बोर्ड की फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। तो जिन लोगों ने इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे, चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट मौजूद है वहाँ पे फेडरल बोर्ड क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 स्टिशियोमेट्री की। ठीक है, उस प्लेलिस्ट में आपको प्रीवियस लेक्चर मिल जाएंगे। तो ये लेक्चर देखने से पहले मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देख लें। ठीक है, लेक्चर पूरा देखा करें और साथ साथ नोट्स ना बनाया करें। पहले एक अच्छी तरह से लेक्चर ले लिया करें, ठीक है, समझ लिया करें लेक्चर को। उसके बाद बेशक बाद में आप नोट्स बना लिया करें, साथ साथ राइट डाउन कर लिया करें। ठीक है, सो पूरे लेक्चर देखने हैं आपने शुरू से लेकर एंड तक। मैं यकीन दिलाता हूँ आपको कि केमिस्ट्री में आपको इशू नहीं होने वाला फिर। ठीक है, एक एक चीज़ क्लियर हो जाया करेगी। तो स्टार्ट करते हैं जी आज का लेक्चर, जो कि है एवोगैड्रोज नंबर पे। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं एवोगैड्रो नंबर को। तो जी एवोगैड्रो नंबर को कुछ आप इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि द नंबर ऑफ एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड एवोगैड्रोज नंबर। कोई भी सब्सटेंस है आपके पास, सब्सटेंस का क्या मतलब है कि किसी एलिमेंट के एटम्स हैं आपके पास, या मॉलिक्यूल्स हैं, या फार्मूला यूनिट्स हैं, या आयंस हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? सब्सटेंसेस। अगर आप 1 मोल लेते हैं किसी भी सब्सटेंस का, ठीक है, तो उस 1 मोल के अंदर जितने एटम्स होते हैं, या आयंस होते हैं, या मॉलिक्यूल्स होते हैं, या फार्मूला यूनिट्स होते हैं, उसको आप क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, अगर डेफिनेशन नहीं समझ आई तो आगे एक्सप्लेनेशन पे आते हैं, एग्जांपल्स पे, बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एवोगैड्रो नंबर को रिप्रेजेंट करने की। तो एवोगैड्रो नंबर को हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं, N फॉर नंबर और A फॉर एवोगैड्रो। ठीक है, अब एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है? वो होती है 6.023 टाइम्स 10 पावर 23। ये जो नंबर होता है ना, इसको बोलते हैं हम एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, कि अगर आपके पास किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल है तो उसमें इतने क्या होंगे? पार्टिकल्स मौजूद होंगे। ठीक है, मैं 1 मोल की बात कर रहा हूँ। ठीक हो गया। फिर अगर कोई इवन के गैस है आपके पास, उसका 1 मोल है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, उसका जो वॉल्यूम होगा ना गैस का, वो कितना होगा? 22.414 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, दोबारा देख लें, कोई भी गैस है उसका कितने मोल हैं आपके पास? 1 मोल है। जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कोई भी गैस हो सकती है। अगर आपने उसका 1 मोल लिया हुआ है एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, तो उस गैस का वॉल्यूम कितना होगा? हमेशा 22.414 डेसीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, फिर क्योंकि हम लोग 1 मोल ले रहे हैं
तो 1 मोल में हमेशा एवोगैड्रो नंबर के इक्वल पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, 6.023 टाइम्स 10 पावर 23 पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, अब ये STP क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो जो टेम्परेचर होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। और स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है? 1 ATM, 1 एटमॉस्फेरिक। ठीक है, तो STP का भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखेंगे केमिकल इक्वेशन और उसको हम इन टर्म्स ऑफ एवोगैड्रोज नंबर एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, कोई भी केमिकल इक्वेशन हो, अगर आपको कहा जाए कि भाई इसको जो है इन टर्म्स ऑफ एवोगैड्रो नंबर एक्सप्रेस करें, शो करें, एक्सप्लेन करें, तो वो कैसे करोगे आप? ठीक है, तो उसके लिए ऑब्वियस सी बात है, हमें कोई ना कोई एक केमिकल इक्वेशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग केमिकल इक्वेशन ले लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ठीक है, वो जदों तुसी निक्के निक्के सन उस वक्त से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन लिया मैंने H2 और ऑक्सीजन लिया O2। अब देखें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं। ठीक है, इस वजह से आप H2 एंड O2 ले रहे हैं, बजाय इसके कि खाली आप H लें और O लें। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं, दो दो एटम्स जुड़ कर रहते हैं। बनेगा क्या? वाटर बनेगा H2O। ठीक है, अब H2O में अगर आप देखें तो एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे आप देखें 2 ऑक्सीजन है। तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा ताकि ऑक्सीजन 2 हो जाए। लगा दिया, लेकिन अब हाइड्रोजन 4 हो गए, 2 टाइम्स 2 4, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो मुझे यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा। ये लगा दिया। अब ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आ गई वाटर की। ठीक है, अब हमने इस इक्वेशन को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, उससे पहले आपको मैं ये क्लियर कर दूं कि ये जो यहाँ पे कोफिशिएंट लिखे हुए होते हैं ना, ये 2, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ कुछ नहीं है तो इसका मतलब है 1 है, और ये वाला 2 जो वाटर के साथ लगा हुआ है, ये जो कोफिशिएंट्स होते हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन लिया हुआ है आपने। ठीक है, हाइड्रोजन के कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स हैं। और यहाँ पे आप देखें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसका मतलब है 1 है। तो आप कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन लिया आपने। वाटर के कितने मोल्स बन रहे हैं? 2 मोल्स बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2 मोल्स ऑफ वाटर बन रहे हैं। क्लियर? अब आपको पता होना चाहिए, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि 1 मोल अगर किसी भी सब्सटेंस का हो आपके पास, उसमें 6.023 टाइम्स 10 पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, जब आप किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल की बात करते हैं, हमेशा उसमें एवोगैड्रो नंबर के इक्वल पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, सो ये इक्वेशन आपको क्या बता रही है? ये इक्वेशन हमें ये बता रही है कि 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन की अगर आप बात करें, ठीक है, तो जाहिर है उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे? 2 टाइम्स एवोगैड्रो नंबर। क्यों? क्योंकि 1 मोल में तो इतने होते हैं एवोगैड्रो नंबर के इक्वल, यहाँ पे हमारे पास 2 मोल हैं, तो इसका मतलब है डबल एवोगैड्रो नंबर हो जाएंगे। तो इस वजह से मैंने 2 को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्योंकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, जनरली आप देखो यहाँ पे बात करते हैं ना कि 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का हो तो उसमें एवोगैड्रो नंबर के इक्वल पार्टिकल्स होते हैं,
अब यहाँ पे पार्टिकल्स क्या हैं, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ पे आप पार्टिकल ऑफ हाइड्रोजन नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक हो गया। फिर 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन या इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ। कितनी ऑक्सीजन के साथ, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ। तो जब हम 1 मोल की बात कर रहे हैं तो एवोगैड्रो नंबर के इक्वल मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, O2 है। ठीक है। बन क्या रहा है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, 2 मोल्स ऑफ वाटर बना रहे हैं। तो वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे 2 मोल में, तो 2 टाइम्स 6.02 3 टाइम्स 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होंगे। ठीक हो गया। तो ये इस तरह से आपने इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर दिया इन टर्म्स ऑफ एवोगैड्रोज नंबर। होपफुली लेक्चर बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे पर्सनली ईमेल भी कर सकते हैं। जे थानू वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें अपने फ्रेंड सर्कल में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।